जय हिंद मित्रों। अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में एक साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसमें इंडियन आर्मी ने चाइनीज चुट्टों को लाठी से कचर कचर के मारा। लेकिन फिर भी ये चुट्टा चाइनीज सब सुधरता तो है नहीं। दोस्तों, चाइना की चालबाजी से हम सब वाकिफ हैं। अभी हाल ही में कोलकाता से केवल 1255 किलोमीटर दूर कोको आइलैंड पर चाइना अपना बेस बनाने का तैयारी कर रहा है। मित्रों, अगर कोको आइलैंड की बात करें तो ये भारत के अंडमान निकोबार के 5000 आइलैंड्स में से एक है, लेकिन इस पर कब्जा म्यांमार का है। 19th सेंचुरी में अंग्रेजों ने अंडमान पर कॉलोनी बसाया था, जहां कैदियों को रखा जाता था और इन कैदियों को खाने पीने के लिए सारा सामान कोको आइलैंड से ही आता था। जमींदारी सिस्टम की तरह अंग्रेजों ने म्यांमार के जादवेट परिवार को कोको आइलैंड लीज पर दे दिया था। 1882 में ये आइलैंड ब्रिटिश बर्मा का हिस्सा बन गया और 1937 में ये आइलैंड अंग्रेजों से मुक्त हो गया और एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट बन गया। 1942 में जापान ने इस कोको आइलैंड पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने के बाद से इस आइलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। जब हम 1947 में आजाद हुए तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल में अंडमान निकोबार आइलैंड को भी रखा गया था। तो इस हिसाब से कोको आइलैंड को भी भारत का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कोको आइलैंड अंडमान निकोबार ग्रुप का ही एक पार्ट है। और 19 जुलाई 1947 को ये आइलैंड नेहरू जी ने ब्रिटेन को लीज पर दे दिया और ये चाचा नेहरू की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। और फिर बाद में अंग्रेजों ने कोको आइलैंड को म्यांमार को गिफ्ट कर दिया। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी की बात करें तो चीन ने कोको आइलैंड पर 2 हैंगर्स बनवाए हैं। और हाँ, कृपया करके इन हैंगर्स को कोट टांगने वाला हैंगर नहीं समझिएगा। इन हैंगर्स को फाइटर जेट के लैंडिंग के लिए बनवाया जाता है। आपको बताते चलो कि इन हैंगर्स की चौड़ाई लगभग 40 मीटर है। यहाँ पर 2300 मीटर लंबा रनवे और रडार स्टेशन भी तैयार किया गया है। अंदाजा तो अब ये भी लगाया जा रहा है कि यहाँ पर चाइना अब अपने चेंगदू J-20 नाम के फाइटर जेट को भी उतार सकता है। साथियों, इसके अलावा चाइना तो पहले से ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि हिंदी में बोले तो मोतियों की माला नाम के पॉलिसी पर काम कर रहा है, ताकि वो भारत को चारों तरफ से घेर सके। दरअसल दोस्तों, बात ये है ना कि चाइना नेवी के मामले में हमसे तो तगड़ा है। उसके पास हमसे अधिक सबमरीन, उसके पास हमसे अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन वैश्विक रूप से घेराबंदी में हम उससे तगड़े हैं। जैसे कि साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में क्वाड ग्रुप, जो कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए का समूह है। इसके अलावा ऑकस ग्रुप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूएसए शामिल है। इसलिए अब चाइना म्यांमार को पैसे देकर कोको आइलैंड का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए कर रहा है। कुछ खबरों के मुताबिक म्यांमार ने 1992 में ही चाइना को कोको आइलैंड पर बेस बनाने की इजाजत दे दी थी। कोको आइलैंड पर कब्जा करने का मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का और हिंद महासागर पर कब्जा कर लेना। और चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का ही है, क्योंकि इस मलक्का के रास्ते ही चाइना का आधे से ज्यादा व्यापार होता है। और चीन को इस बात का डर सताता है कि अगर जिस दिन भी उसका भारत के साथ युद्ध हो गया, उस दिन से उसका 50% का व्यापार जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है, वो हम लोग बंद करा देंगे। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का बंद होते ही मान लीजिए कि चाइना तुरंत ही बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, चाइना म्यांमार के अलावा कंबोडिया पे भी डेरा डाल के बैठा है। आपको बता दूं कि कंबोडिया में स्थित रिम नेशनल पार्क में चाइना दूसरा सबसे बड़ा बेस है। चाइना की पीएलए और कंबोडिया की नेवी ने कुछ महीने पहले ही एक छोटे स्तर पे नौसैनिक अभ्यास भी किया था। दोस्तों, लेकिन बात यह है कि म्यांमार और कंबोडिया दोनों ही देश इस बात से इनकार करते हैं कि वे चाइना के प्लान का हिस्सा हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि दोनों ही देश चाइना के BRI प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं और धीरे धीरे चीन के चंगुल में फंसते ही जा रहे हैं। इसके अलावा भी चाइना ने भारत को घेरने के लिए श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, यूएई में खलीफा बंदरगाह और अफ्रीका में जिबूती बंदरगाह में अपना कब्जा करके बैठा। और इन सबके सामने अभी तो हमारे भारत की तैयारी बहुत ही फीकी है। अंडमान निकोबार में हमारा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, यानी कि साफ शब्दों में बताऊं तो वहाँ हमारे आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए भी एक बेस है। इसके अलावा भी हम लोग नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी के तहत सिंगापुर, इंडोनेशिया, सेशेल्स, ओमान, ईरान, मंगोलिया, जापान और वियतनाम जैसे देशों में अपना मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। और इन्हें और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाने पर भारतीय सरकार काम भी कर रही है। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। धन्यवाद।